उस आत्मा को चारों तरफ एकदम सा शांत वातावरण, कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं। बिल्कुल लाइट माइट स्थिति में मैं आत्मा इस संगम की पुरुषोत्तम युग में मैं ईश्वरीय परिवार पे प्यार का बहुत ही लुभावना अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में स्थित होकर के स्वयं पाठ बजा रही हूँ। मेरे बाबा ज्ञान के सागर हैं। रोज रोज श्रीमत देते हैं। कितनी प्यारी प्यारी समझाने देते हैं। ऐसी समझानी कहाँ मिलेगी अब? यही पुरुषोत्तम का संगम युग कितना लुभावना युग है। कितना बाबा का प्यार मिल रहा है। तुम्हारी मोहब्बत
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 तारीख 2007। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सदा ही एक फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। इस मुरली के संबंध में प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? तो सुनते हैं बाबा से उत्तर में। बाबा कहते, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। इस मुरली के संबंध में एक गीत भी दिया बाबा ने आज, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो।
शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक ही बात, एक ही है। और की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संग पर ना आए तो इन्हों को रजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं। फारनेस आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा तो है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही हैं। उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है सिर्फ पावन बनने की, जिसके लिए पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है। तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहां पवित्र सन्यासी, बाबा कहते यहां पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। और कोई धर्म जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। बाबा कहते वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहां तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं।
पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। बाबा कहते ये पढ़ाई खटिया पर पड़े हुए भी पढ़ सकते हो, बाहर विलायत में भी रहते पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते कि आत्मा तो एक ही है, सब आत्मा ही बाप का के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाती है। कोई भी समझा सकते हो, कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं, आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेरे को भी फादर कह देते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप यहां आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहां ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहां भी इसमें परमपिता परमात्मा बाह प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वे आत्माओं का बाप फिर यहां आकर उत्पत्ति करते हैं। यहां तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहां सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बिगड़ कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापिस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन
बनेंगे और फिर उच्च पद पाएंगे। नंबरवार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति, बाबा कहते भारत में इनका राज्य था, ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बने सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, क्या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो और हर्षित होना भी है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते फीस आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर में आए, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहां भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लग जाएगी हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जा गिर पड़ते हैं। कोई कोई को फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहां जो कुछ हो रहा है जिससे मनुष्य खुशी समझते हैं, ये सब दुख के लिए है। ये है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे।
अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत होता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महाजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना? दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहां तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है तो फिर कैसे कहते कि ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों की को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। अब बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलो, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहां से आएगी? ये तो कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर तो सजाएं बहुत कड़ी है। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को ही टीचर का शौक निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो जहां गोल्डन एज बुद्धि हो कह सकती है।
विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य, एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहां तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि याद बहुत करते हैं, बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं। वे आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं करना, नहीं बनाना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरियां या समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक की जड़ में रहते वे भी उनसे न्यारे होंगे। स्लोगन है, सर्व का संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करो, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या कि क्यों लगा दी
व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। इस मुरली के संबंध में गीत था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठे।
प्रभु मिलन। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।